तो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जागो फिर एक बार कविता। जागो फिर एक बार कविता पढ़ने से पहले हम लोग उसके रचयिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसके रचनाकार कौन है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन बंगाल में बीता और बांग्ला साहित्य का प्रभाव भी उन पर रहा। उनके समकालीन लोग उनको महाप्राण एक तरह से उनको महाप्राण कह के संबोधित करते थे। व्यक्तित्व उनका स्वच्छंदतावादी है, रोमांटिक पर्सनालिटी है, मुक्त छंद अपनाने वाले हिंदी के प्रथम कवि हैं। छंदों से मुक्ति, उन्होंने कहा कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। छंदों में कविता को बांध के रखने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने तोड़ा और मुक्त छंद कविताएं लिखी। जैसे दोहा है, चौपाई है, ये सब छंदबद्ध काव्य हैं। ये सब इसमें मात्राओं या वर्णों की संख्या सीमित रहती है, लिमिट रहती है उसकी कि कितनी मात्राएं होंगी, कितने वर्ण होंगे, तो उससे मुक्ति। तो मुक्त छंद अपनाने वाले हिंदी के प्रथम कवि। इनका जन्म फरवरी 1899 में हुआ था। पिता का नाम था राम सहाय, जो बंगाल पुलिस में कार्यरत थे। अद्वैत दर्शन को इन्होंने अपनाया। इस कविता के अंत में हम लोग पाएंगे कि अद्वैत दर्शन का प्रभाव इन पर कितना है। इस कविता में भी यह दिखेगा। पत्नी मनोहरा की 1918 की महामारी में मृत्यु हो गई, निधन हो गया। इनकी पत्नी मनोहरा, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा था, जिनका निधन 1918 ईस्वी में जो महामारी फैली थी उसमें हो गया। उनकी 18 वर्षीय पुत्री सरोज का निधन हो जाता है, वो भी चिकित्सा के अभाव में। आर्थिक स्थिति सही नहीं रही होगी, चिकित्सा के अभाव में सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। और उस घटना से इतने शोकाकुल हो गए कि हिंदी का पहला शोक गीत लिख डाला, सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज के निधन से जुड़ा हुआ है और उसी की याद में, सरोज जो उनकी पुत्री थी, उसी की याद में उन्होंने हिंदी का पहला शोक काव्य लिख दिया। अक्टूबर 1961 में इनका निधन हो गया था। ये स्वयं को गद्य पद्य दोनों में समान रूप से प्रवीण मानते थे। तो इन्होंने गद्य पद्य दोनों का समाभ्यस्त खुद को अभ्यस्त, समान रूप से अभ्यस्त गद्य और पद्य दोनों का इन्होंने स्वयं को माना है। रामविलास शर्मा ने इनको कहा अपनी जनता का कवि, क्योंकि इनकी कविताओं में, इनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिनमें जनता का जो कष्ट है वो इन्होंने प्रकट किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। जैसे भिक्षुक कविता, इन ऐसी कविताओं के कारण रामविलास शर्मा ने उन्हें अपनी जनता का कवि कहा। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इनकी कविताओं में, जैसे ये कविता है बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, तो अपनी कविताओं में इन्होंने जहां भी आवश्यकता हुई है नायिका के रूप में अपनी पत्नी को ही उद्धृत कर दिया है। यही कारण है कि आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने इन्हें अस्खलित सौंदर्य का कवि कहा दिया। इनकी प्रिय ऋतुएं हैं वर्षा और बसंत। पीढ़ियों का कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में बहुत सारी पीढ़ियों से लिए गए शब्द मिलते हैं। और इनकी जो यह कविता थी जागो फिर एक बार, यह इस नाम से उनकी दो कविताएं हैं। निराला की ही दो कविताएं हैं इसी नाम से। एक में प्रिया अपने प्रिय को जगाती हुई है, दिखती है,
और ये जो कविता जो हम लोगों को हमारे सिलेबस में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है जो कविता, वो भी जागो फिर एक बार उसका भी शीर्षक है, लेकिन इसमें कवि भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहा है। ऊंच गुण संपन्न कविता है और देश प्रेम से ओतप्रोत है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। हमने बताया कि ये द्वैतवाद का प्रभाव इन पर रहा है, और द्वैतवाद की स्थापना है अहम ब्रह्मास्मि। इतना ज्ञान अर्जित कर लो, ईश्वर को इतना जान लो कि यह लगने लगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थापना इस कविता में की गई है। इनका प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। दार्शनिक आधार इनका वेदांत है। वेदांत वेद के बाद लिखे गए ग्रंथों को कहते हैं, जैसे उपनिषद हो गए, गीता को भी इसमें शामिल किया गया है, ब्रह्म सूत्र हो गए। अद्वैतवाद पर भी वेदांत का ही प्रभाव है। तो अद्वैतवाद जो है उसका प्रभाव था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। इस कविता का पहली बार प्रकाशन हुआ मतवाला पत्रिका में, परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। निराला रचनावली भाग 1 में भी संकलित। ये हो गई कविता और कवि की चर्चा। अब हम देखते हैं कि कविता कहती क्या है, कैसे कवि अपने कविता के माध्यम से देशवासियों को जगाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी पृष्ठभूमि उसकी जान लेते हैं हम। अंग्रेज जो हैं शासन चला रहे हैं भारतीयों पर, और यहां से धन की उगाही करके और अपने यहां ले जाके अपना भंडार भर रहे हैं। उससे सारे देशवासी व्याकुल हैं। जहां से धन की उगाही की जाएगी वहां तो कमी होगी, तो जनता धन की कमी से भी त्रस्त है। लेकिन कवि के हिसाब से त्रस्त होने का कोई कारण है नहीं। वो भारतीयों की खूबियां एक एक करके गिनाते हैं और कहते हैं कि जाग जाओ, तुम ऐसे हो नहीं कि तुम पर दूसरा कोई शासन कर पाए। तुम में ये खूबियां हैं, तुम जाग जाओ। अगर जाग जाओगे तो वो तुम्हारे चरणों की धूल के भी बराबर नहीं है। कौन? जो तुम पर शासन कर रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नर तीरवासी संध्या और तुरंगों पर चतुरंग चमूसन। बहुत बढ़िया लाइनें हैं। याद दिलाना शुरू करते हैं। कब से? जब से इस देश में आर्यों ने, सैंधवों ने, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले यानी कि आर्यों ने अपना झंडा गाड़ा था। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं था जो उनसे लोहा ले सके। उस गौरव की याद दिलाते हैं कविता के शुरू में ही। कवि कहते हैं कि एक बार फिर से जागो, क्योंकि तुम उन्हीं के वंशज हो जो समर में अपने प्राण देने से झिझकते नहीं थे। समर में अमर कर प्राण, जो समर में मर मिटना, युद्ध में मरने को अमर होना मानते थे, मृत्यु नहीं मानते थे उसको। गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। तो गान, यह गान, समर का गान कहां से कहां तक? महासिंधु कहते हैं समुद्र, यानी कि यह गान, यह उनका संदेश, यह उनकी भावना महासिंधु यानी कि हिंद महासागर से लेके और सिंधु नदी के किनारे तक, यानी कि पूरे भारतवर्ष पर उनके इस समर में अमर कर प्राण, इस युद्ध वृत्ति का डंका बजता था। यानी कि पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आर्यों के युद्ध नीति का डंका बजता था। क्या खूबियां थी? सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसन। तुरंग मतलब होता है घोड़ा। सैंधव तुरंग, सिंधु
नदतीरवासी सैंधव तुरंगों पर, जो वहाँ अच्छे नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, वो उनके पास थे, उनको युद्ध में इस्तेमाल करते थे। चतुरंग चमू सन। चतुरंग चमू क्या है? चतुरंग यानी 4 अंगों वाली, चमू मतलब सेना, चतुरंग चमू, 4 अंगों वाली सेना का प्रयोग, इस्तेमाल ये लोग करते थे। चतुरंग 4 अंगों वाली, चमू यानी सेना, चतुरंग चमू सन। अब 4 अंगों वाली सेना क्या है? तो इसमें रथ सवार होंगे, यानी कि महारथी, जिनको आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हाथी, रथी, हाथी, अश्व और पैदल। यानी कि इस सेना में, जो जिसको चतुरंगिणी सेना या चतुरंग चमू कवि ने कहा है, इसमें सैनिक जो होते थे पैदल भी चलते थे, घोड़ों पर भी चलते थे, हाथियों पर भी चलते थे और रथों पर भी चलते थे। और उस जमाने में ऐसी सेना पूरे विश्व में किसी के पास नहीं थी। एक तरह से ये सेना अजेय थी, जिधर चलती थी उधर विजय हासिल होना तय था। आगे क्या कहते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। गोविंद सिंह का क्या नारा था? गुरु गोविंद सिंह का, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनका नारा था कि 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा। इतना उत्साह भर दूंगा, इतनी वीरता भर दूंगा अपने सैनिकों में कि 1.25 पर एक सिख अकेला भारी पड़ेगा। कवि कहता है कि तुम उसके वंशज हो, तुम उनके वंशज हो और सोए हुए हो। इसीलिए तुम्हारा जो ये सोना है, जो तुम सो रहे हो, यही वह कारण है कि तुमसे बहुत ही कमजोर व्यक्ति, तुमसे बहुत ही अकुशल व्यक्ति, तुम्हारे तुलना में अकुशल व्यक्ति तुम पर शासन कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम सो रहे हो। तुम उस गुरु गोविंद सिंह के देश से हो जिनका ये नारा था कि 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा। एक भारतीय 1.25 विदेशियों के ऊपर भारी है, एक सिख 1.25 लोगों के ऊपर भारी है। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जन संग्राम राग? ये किसी और ने नहीं सुनाया, ये भारतीयों का ही वीर सम्मोहन, वीर जनमोहन, वीर लोगों को मोहित कर लेने वाला यह गान विदेशियों ने नहीं गाया, यह भारतीयों का गाना है। भारतीयों के रग रग में बसा हुआ ये गाना है। फाग का खेला रण 12 महीने में सत श्री अकाल। 12 महीने यानी कि पूरे साल युद्ध लड़ते रहते थे और थकते नहीं थे। फाग यानी कि होली, 12 महीने खून की होली खेलते थे, युद्ध करते रहते थे, थकते नहीं थे। उस वीरों के वंशज तुम हो और सोए हुए हो। और यही कारण है कि तुम पर विदेशियों का शासन है, इसलिए जग जाओ। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योम, व्योम केश के समान। मृत्युंजय कहा जाता है शिव को, व्योम केश भी उन्हीं का नाम है। अभय हो गए थे तुम, अभय हो गए थे। क्यों? कैसे? तो भाल अनल धक धक कर जला, क्योंकि शिव का जो तीसरा नेत्र खुला था क्रोध में, उससे तीनों गुण और तीनों ताप भस्म हो गए थे। यानी कि 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, कि सिर्फ तुम कर्म पर उतर गए थे। और कर्म कैसा कर्म? सत्कर्म, कर्म योग पर उतर गए थे। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता तुमने छोड़ दी थी। जो जब शिव का तीसरा नेत्र खुला था, उसमें सारे गुण और सारे ताप भस्म हो गए थे।